10 में कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 में जैसा कि कह रहा है कि इन 8 डेज, कह रहे हैं कि 8 दिन में द अर्थ पिक्स अप 6.4 इंटू 10⁻7 kg ऑफ डस्ट फ्रॉम द एटमोसफेयर। ठीक है, कह रहा है कि जो अर्थ है वो एटमोसफेयर से कितना केजी डस्ट लेती है। ठीक है, कंटेन करती है। तो बोलता है कि हाउ मच डस्ट विल इट पिक अप इन 15 डेज। बोले 8 डेज में जब अर्थ पर इतना केजी डस्ट आ गया तो 15 डेज में अर्थ पर कितना केजी डस्ट आएगा। तो चलिए यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए, यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ डस्ट फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये दोनों सिचुएशन 1 हो गया और ये डस्ट क्वांटिटी और ये सिचुएशन 2 हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम कॉपी में निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दिया 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में पहले सिचुएशन क्या गिवन है, सिचुएशन 1 में क्या क्या गिवन है, यहाँ पर डेज गिवन है। तो डे 1 लिख दिया, D1 मतलब कि डे, सिचुएशन 1 का डेज क्या है 8 है। ठीक है, और यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ यहाँ पर डस्ट लिख दिया, तो Q1 लिख दिया, क्वांटिटी ऑफ डस्ट। तो सिचुएशन में क्वांटिटी ऑफ डस्ट क्या दिया हुआ है 6.4 इंटू 10⁻7 kg, ये क्या kg में दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या मांग रहा है, यहाँ पर मांग रहा है क्वांटिटी ऑफ, सिचुएशन 2 में मांग रहा है क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ये क्वेश्चन मार्क ये मांग रहा है, और दिया हुआ क्या है डे 2, मतलब कि नंबर ऑफ डेज का, सेकंड सिचुएशन का नंबर ऑफ डेज क्या दिया हुआ है यहाँ पर 15। ठीक है, डेज ये भी है और ये भी डेज है। चलिए इसको निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या निकालते हैं सबसे पहले लाइन में क्या लिख, सबसे पहले लाइन में ये हम लोग फाइंड करेंगे कि राइट साइड वो लिखा जाता है जो फाइंड किया जाता है। यहाँ पे क्या फाइंड करना है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ डस्ट फाइंड करना है। इट मीन्स क्वांटिटी ऑफ डस्ट, ये दोनों को इस लाइन में इस साइड लिखेंगे, राइट साइड में लिखेंगे, और नंबर ऑफ डेज ये दोनों को लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला की पॉइंट ये हो गया तो फिर यहाँ पर सिचुएशन 1 से स्टार्ट करते हैं। सिचुएशन 1 ये है, सिचुएशन 1 ये है। तो ठीक है, क्वांटिटी ऑफ डस्ट को फाइंड करना है, तो क्वांटिटी ऑफ डस्ट ये है, तो इसको हमेशा राइट साइड लिखेंगे। जिसको फाइंड करना है उसको हमेशा राइट साइड लिखेंगे, इसको राइट साइड लिख दिया, हो गया। अब यहाँ पे केजी लिख दीजिए अपना। ठीक है, हो गया। अब बच गया सिचुएशन 1 का नंबर ऑफ डेज, तो 8 डेज इधर लिख दिया। ठीक है, पहला मेरा ये हो गया, कॉन्सेप्ट 1 हो गया। कॉन्सेप्ट 2 ये हो गया कि अब हम 1 डेज पर निकालेंगे। 8 डेज पर जब अर्थ पर इतनी गंदगी आ जाती है तो एक दिन में तो इससे कम ही आएगी ना। जब 8 डेज में इतनी गंदगी आ गई तो 1 डेज में, 1 डे में तो इससे तो कम आएगी। हमको नहीं पता कितनी आएगी एग्जैक्ट, लेकिन इससे कम आएगी इतना पता। तो जब कम आने के चांस होता है तो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 6.4 इंटू 10⁻7 लिखेंगे और डिवाइड में डिवाइड का निशान देंगे और 8 लिख देंगे, ये केजी हो गया। ठीक है, अब तीसरा लाइन में हम लोग सिचुएशन 2 को लिखते हैं। तो सिचुएशन 2 में इधर क्या लिखा रहता है, नंबर ऑफ डेज ये है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे। ठीक है, ठीक है। अब राइट साइड क्या लिखते हैं, राइट साइड क्वांटिटी ऑफ डस्ट लिखते हैं। तो यहाँ अब इस सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में कंपेयर कीजिए। एक दिन में जब इतना केजी डस्ट आ गया अर्थ पर तो 15 डेज में इससे ज़्यादा या कम आएगा, इससे ऑब्वियसली जब एक दिन में इतना डस्ट आ गया तो 15 डेज में तो और ज़्यादा आएगा। जब ज़्यादा आने के चांस रहता है हमारे आंसर में, तो पता है हम क्या करते हैं, जब ज़्यादा आने के चांस रहता है हमारे आंसर में तो हम लोग हमेशा मल्टीप्लाई का निशान देते हैं। मल्टीप्लाई का निशान दे दिया और इसको लिख दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग पीछे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो है ये जो आ गया यही मेरा आंसर आ गया, लेकिन इसको हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, पीछे सॉल्व करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट पेज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या मेरा आया था 6.4 इंटू 10⁻7 बाई 8 इंटू 15, यही आया था ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट, जब न्यूमरेटर में पॉइंट होता है तो पॉइंट को ऐसे उड़ा के, कितना डिजिट के पहले पॉइंट था, 1 डिजिट के पहले पॉइंट था तो 1 पर 1 0 दे देंगे। जब न्यूमरेटर में पॉइंट आता है तो पॉइंट हट कर डिनोमिनेटर में 0 लगता है। जब डिनोमिनेटर में पॉइंट कहीं पर आएगा नंबर में तो वो पॉइंट हटकर न्यूमरेटर में लगेगा। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में था तो न्यूमरेटर से पॉइंट हटा तो डिनोमिनेटर में आया 0। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये बेसिक नॉलेज पता होगा। तो 5 3 15, 5 2 10 कट गया, 2 1 2, 2 3 6, 2 2 4 कट गया। और कुछ कटना है, हाँ ये भी तो कट रहा है ना, 8 8, 8 4 32 कट गया। तो आंसर में क्या आया, आंसर मेरा आया 4 इंटू 10⁻7 इंटू 3, यही मेरा आंसर आया ना। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 3 क्या होता है, 4 3 12 इंटू 10⁻7। ठीक है,
10⁻⁷, लेकिन आपका ये आंसर शीट में बुक के आंसर शीट में ये आंसर आपके बुक में ये आ रहा होगा। देखिए बताते हैं, आपके बुक में जो आंसर आ रहा होगा वो ये आ रहा होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही जो हम निकाला वो सही है, लेकिन आपके जो बुक में आंसर है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए हमेशा क्या किया जाता है, 1 डिजिट के बाद डिसमल दे दिया जाता है। तो 1 डिजिट के बाद डिसमल कैसे देंगे, तो इसके लिए हमको यहाँ पर 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या होता है, जब 10 से डिवाइड करेंगे तो जब ये रिड्यूस होगा तो नीचे 1 0 है तो ऊपर में 1 डिजिट के बाद डिसमल लगेगा। जब 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसको कट आउट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जो अब जिसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाता है आंसर उसको पता होगा तो ये ईजिली कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा जब 10 इसको रिड्यूस करेंगे तो यहाँ पर नीचे 0 हटेगा तो कितना 0, 1 0, तो 1 डिजिट के पैर डिसमल लगेगा, 1.2 हो गया। और यहाँ पर 10, ठीक है, ये 10 के पावर 7 है, यहाँ पर 10 के पावर 1 है। तो जब मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाता है वो जुट जाता है, 7 + 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, ठीक है बच्चों। अगर आपको ये नहीं समझ में आया, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो हमको कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसके लिए अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगी, ठीक है। तो आपको ये भी आंसर सही है, तो ये भी आंसर सही है, बस आपको आंसर शीट में आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है बच्चों।